ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आडम शिपयार्ड गया होता है कप्तान से मिलने। तभी सीजन 3 रिमनाम विलेज पे हमला कर देता है और आडम के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। सीजन 3 को लगता है कि वो ये जंग जीत रहा है, पर तभी आडम आ जाता है जंगली क्रिमिनल्स की सेना लेके और दुश्मनों को चारों ओर से घेर लेता है। ये देखकर सीजन 3 जंग का मैदान छोड़कर भाग जाता है। अब आगे हुए बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। बाबू मोसाई, अब जंग का समय आ चुका है और हमने हमारी सेना तैयार कर ली है, पर सिर्फ सेना से कुछ नहीं होता। जंग जीतनी है तो एक रणनीति होनी चाहिए। सही कहा महाराज, पीक के सामने आज तक कोई भी राज्य जंग नहीं जीत पाया। हाँ बाबू मोसाई, पर हम ये जंग जीतेंगे। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? जी महाराज, मैंने अपने कुछ आदमी भेजे थे पीक पे। उन्होंने मुझे बताया है कि सकुरा दूसरे राज्यों की तरह अपनी फौज अपने महल पे नहीं रखता। उसने अपनी फौज पीक की सरहद पे तैनात कर दी है। उसके लोग हर वक्त चारों ओर मौजूद रहते हैं और कोई भी राज्य आगे से हमला करेगा तो उसके सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, तो सकुरा तक पहुंचना नामुमकिन है महाराज। समझ गया बाबू मोसाई, मतलब पीक पे कब्जा करना मुश्किल है और नामुमकिन नहीं। रे फिर हम भी अपनी सेना को एक साथ ना भेजेंगे, टुकड़ियों में बांट देंगे और एक साथ हम भी चारों ओर से हमला करेंगे। सही कहा, और मैं अपनी टुकड़ी के साथ सीधा सकुरा के महल पे हमला करूंगा। जब तक उसे मालूम पड़ेगा कि हमने हमला कर दिया है, तब तक उसकी आधे से ज्यादा सेना मारी जा चुकी होगी। रे सही कहा महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। अबे ये जंग तो मुझे बहुत भारी पड़ी बे। मेरे कितने सैनिक मारे गए, मेरा खास सलाहकार मर गया और फैक्ट्री की इज्जत चली गई। महाराज चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अबे लगता है तू पागल हो गया है बे। क्या चिंता मत कीजिए, तूने देखा नहीं, उसके पास अपनी सेना तो है और ऊपर से वो जंगली क्रिमिनल्स भी उसके साथ है। देखा नहीं तूने कैसे मेरे सैनिकों को चुन चुन के मार रहे थे वो जंगली? हाँ मुझे पता है महाराज, मैं भी वही था, मुझे सब पता है। पर हमें शांति से काम लेना पड़ेगा अगर रिमनाम विलेज को जीतना है। अरे अब कुछ ना ही हो सकता, मेरा सलाहकार भी मारा गया और उन्हें हरा सके ऐसी मेरे पास सेना भी नहीं है। महाराज आपका सलाहकार मारा गया तो क्या, मैं आपका नया सलाहकार बन सकता हूँ और वैसे भी मेरे पास वो सारा अनुभव है जो आपके काम आ सकता है। ये बात तो तुम्हारी सही है बे। ठीक है, आज से तुम हमारे नए सलाहकार हो। जी महाराज, मैं शपथ लेता हूँ कि मरते दम तक मैं फैक्ट्री का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और आपको हर एक मुसीबत से बचाऊंगा। तो नए सलाहकार बताओ, अब हम क्या करें? हमारी आधे से ज्यादा सेना मारी जा चुकी है। महाराज हम उस आदम की तरह ही काम करेंगे, हम भी दूसरे राज्य और कबीले वालों को हमारे साथ ले लेंगे ताकि वो जंग में हमारे काम आ सके और हमारी सेना और भी मजबूत हो जाए। ये तो बढ़िया रणनीति है, इससे उसकी तरह हमारी सेना भी मजबूत होगी और फिर जंग के लिए हम तैयार हो गए। महाराज पोचिनो कबीले वाले हमारे बहुत काम आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और बदले में हम उसका कबीला मांग ले। ठीक है, सैनिक जाओ और उस ओरियन को बोलो कि महाराज ने तुम्हें दावत के लिए बुलाया है। जी महाराज, अभी जाता हूँ। अब उस आदम की तरह हम भी फैक्ट्री राज्य को ताकतवर बनाएंगे महाराज, और फिर हम उसके ऊपर हमला बोल देंगे जब हमारी सेना भी उसकी तरह ताकतवर हो जाएगी। मैं यहाँ के सरदार ओरियन से मिलने आया हूँ, मुझे फैक्ट्री के महाराज ने भेजा है। अच्छा, तो तुम्हें फैक्ट्री के महाराज ने भेजा है, बताओ मुझसे क्या काम है उन्हें? महाराज ने तुम्हें शाम को दावत के लिए बुलाया है, वो चाहते हैं तुम फैक्ट्री पे आओ। ये क्या बात हुई?
भला महाराज ने मुझ जैसे सरदार को दावत में क्यों बुलाया है? क्योंकि वो अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं महाराज की दावत में जरूर आऊंगा। शाम को फैक्ट्री पे आ जाना सरदार। कमाल हो गया, महाराज को आज तक हमारे कबीले की जरूरत नहीं पड़ी, पर आज अचानक से क्या हो गया? मेरे भाइयों, आप लोगों ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। ये हमारी पहली जंग थी, फिर भी आप लोगों ने फैक्ट्री जैसे राज्य को करारा जवाब दिया और हम ये जंग जीत गए। सीजन 3 मैदान छोड़ के भाग गया और हमारी ये जंग जीतने की वजह क्रिमिनल्स है। इनके बिना ये जंग जीत पानी बहुत मुश्किल होती, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज सबको मेरी तरफ से शाही दावत। अरे ये क्या, ये तो ऑब्जर्वेटरी की महारानी आ रही है। इससे बचकर रहना महाराज, लोग कहते हैं ये काला जादू करती है। रिमनाम विलेज के महाराज आडम, मैं आपको बधाई देती हूँ अपनी पहली जंग जीतने के लिए। आपका स्वागत है ऑब्जर्वेटरी की महारानी, पर आप सिर्फ मुझे बधाई देने के लिए तो यहाँ नहीं आई होगी। महाराज, मैं भी आपकी तरह दूसरे राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती हूँ, इसीलिए पहले यहाँ आई हूँ। जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक राज्य हमारे मित्र बने और मुसीबत के समय पे एक दूसरे के काम आए। हाँ महाराज, इसीलिए मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रखने आई हूँ कि क्या हो अगर हम एक हो जाए। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले, फिर हम दोनों के राज्य एक हो जाएंगे और हमारी सेना भी मजबूत हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा महारानी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पर ये नहीं हो सकता। क्यों महाराज, क्या कमी है हम में जो आप हमसे शादी नहीं कर सकते? कोई कमी नहीं है, पर फिलहाल मेरा शादी करने का कोई विचार नहीं है। महाराज, आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको इस बात का पछतावा बहुत जल्द होगा। महाराज, आपने बिल्कुल सही किया इसका प्रस्ताव ठुकरा के, वरना ये आपको वश में कर लेती और पूरे रिमनाम विलेज पे राज करती। हाँ सही कहा, ये ऑब्जर्वेटरी की महारानी भी इसी तरह बनी है। चाचा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम पे वार जरूर करेगी। पोटिनोक के सरदार ओरियन, तुम्हारा स्वागत है हमारी शाही दावत में। हमें अच्छा लगा कि तुम आए। ये तो हमारी खुशकिस्मती है महाराज कि आपने हमें दावत में बुलाया। आगे की बातें हम बैठ के करते हैं, बैठिए। जी महाराज, तो अब बताइए मुझे दावत में बुलाने का क्या कारण था? तुम्हें तो मालूम ही है ओरियन, आजकल बरमूडा के हालात ठीक ना ही है, इसलिए हमने सोचा है कि हम कुछ कबीले और राज्यों के साथ अच्छे संबंध रखें ताकि जंग में हम एक दूसरे के काम आ सके। जी महाराज, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर जंग हुई तो पोचिनोक कबीला आपके लिए जरूर लड़ेगा। हाँ, वो तो तुम लड़ोगे, पर एक और बात भी है। आज के बाद पोटिनोक नहीं फैक्ट्री कहलाएगा। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? हम आपके लिए जंग में जरूर लड़ेंगे, पर ये नहीं होगा हमसे। इसमें तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारे कबीले के ऊपर कोई राज्य हमला नहीं करेगा। नहीं महाराज, मैं ये नहीं कर सकता। पोचिनोक कबीला स्वतंत्र रहना चाहता है, हमें फैक्ट्री के अंदर नहीं आना है। तुम समझ नहीं रहे कबीले वाले, अगर किसी राज्य ने तुम पे हमला कर दिया फिर क्या? हमारे कबीले में इतना तो दम है कि हम डट के सामना कर सके। तो तुम्हारा आखिरी फैसला यही है? जी हाँ, मेरा फैसला यही है कि पोचिनोक फैक्ट्री के अंदर नहीं आएगा। तब तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि हमें भी अपना राज्य मजबूत करना है। पर चिंता मत करो, तुम्हारे कबीले वासियों को मैं बता दूंगा कि तुम्हें
तुम्हारे किसी दुश्मन ने मार दिया। क्या बात है सलाहकार, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा तेज हो। जी महाराज, अब इन कबीले वालों को हमारी तरफ ले लेंगे और फैक्ट्री राज्य और भी बड़ा हो जाएगा। पोचिनोक कबीले वालों, बड़े ही अफसोस से आपको बताना पड़ रहा है कि आपके सरदार ओरियन को उसके किसी दुश्मन ने मार दिया। आपके कबीले का सरदार बहुत कमजोर था, तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप फैक्ट्री में आ जाए और फैक्ट्री के साथ जुड़ जाइए। अरे हमारा सरदार इतना कमजोर नहीं था, ऐसे कैसे मार दिया? यही बात तो आपको समझनी है। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए आप फैक्ट्री के साथ जुड़ जाइए। कोई भी दुश्मन और राज्य आप पे हमला नहीं कर पाएगा। अरे नहीं, पोचिनोक कबीला किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, हम स्वतंत्र रहेंगे। और तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो तो रहो। जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो यही रहे और बाकी के लोग वहाँ चले जाइए। अरे हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। चलो भाइयों, इस तरफ आ जाओ। तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। महाराज के साथ जुड़कर इनकी वफादारी की कसम खाओ। हम कसम खाते हैं, हम मरते दम तक महाराज के लिए वफादार रहेंगे और फैक्ट्री के लिए ही लड़ेंगे। बड़ा ही अच्छा फैसला लिया तुम लोगों ने। वैसे भी पोचिनोक तो फैक्ट्री के अंदर ही आएगा। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं महाराज? महाराज सही कह रहे हैं, स्वतंत्र तो तुम्हें रहना है, पर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। इसीलिए पोचिनोक अब फैक्ट्री हो गया है। बाबू मोसाई, वो समय आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आज हम पीक पे हमला करके अपना हक वापस ले लेंगे और फिर पीक और क्लॉक टावर एक हो जाएगा। तो चलो बाबू मोसाई, हमला! वही पिछले एपिसोड में आपने देखा, सीजन 3 पोचिनोक कबीले के सरदार ओरियन को दावत पे बुलाता है और उसे धोखे से मरवा देता है और पोचिनोक पे कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ ऑब्जर्वेटरी की रानी आडम को शादी का प्रस्ताव देती है, पर आडम उसे ठुकरा देता है और वो नाराज होके वहाँ से चली जाती है। आखिर में हिप हॉप जंग की रणनीति बना के पीक पे हमला कर देता है। अब आगे हुए। और गाइस, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। अरे ये क्या, हम पे हमला हुआ है? मार दो सबको, खत्म कर दो, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। चलो बाबू मोसाई, हमें सीधा महल पे हमला करना है। घुसपैठिए आ चुके हमारे इलाके में, कोई महाराज तक खबर पहुंचाओ। महाराज, महाराज सकुरा, हम पे हमला हो गया है। ओए, ये क्या बोल रहा है? किसने हमला किया हम पे? हिप हॉप ने हमला किया है और पीक की सरहद के सारे सैनिक मारे जा चुके हैं महाराज। ओए, ये कैसे हो गया? और अभी तक हम तक खबर क्यों नहीं पहुंची थी कि हमला हो गया है? महाराज, क्योंकि उन्होंने एक साथ सभी जगह पे हमला किया, मौका ही नहीं मिला। ओए, इसका मतलब हिप हॉप कभी भी यहाँ पहुँचता ही होगा। जल्दी किले का दरवाजा बंद करो। चलो बाबू मोसाई, अब समय आ चुका है इस सकुरा को मार के पीक पे हमारा हक वापस लेने का। वो यहाँ पहुँच चुके हैं, मारो रे।
चलो अब उसके किले में घुस जाओ, सबको मार दो सैनिकों। अरे ये क्या, इसने तो अपने किले के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी है। वैसे चाचा एक बात बताइए, आपने ये मार्स इलेक्ट्रिक पे जाने का सुझाव क्यों दिया? बेटा एडम, बात ऐसी है कि हमें बरमूडा के सारे समुद्र किनारे के राज्यों के साथ अच्छे संबंध करने हैं, ताकि जब जंग हो तब हम बीच वालों को हरा सके। ये तो बड़ा ही अच्छा सुझाव है चाचा, और मैं मार्स इलेक्ट्रिक के राजा से कभी मिला नहीं, वो क्या हमारे साथ दोस्ती करेंगे? हाँ बेटा, उसका राजा एज ऑफ गोल्ड बहुत ही अच्छा इंसान है और उसूलों वाला राजा है, तभी तो हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा है, तब तो वो जरूर हमारे काम आएंगे चाचा। अरे बेटा एक मिनट, गाड़ी रोक। ये क्या, ये लड़कियाँ कौन है? लगता है यहाँ कुछ हुआ है। अरे तुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, अभी कोई बचा लेगा हमें। चाचा लगता है ये मुसीबत में है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अरे ये क्या, ये तो रिमनाम विलेज के महाराज आडम है। क्या हुआ है यहाँ पर, और किसने किया ये? महाराज, हम यहाँ से पैदल चल के जा रहे थे, तभी कुछ कबीले वाले आए और उसके घोड़े ने मेरी दोस्त को टक्कर मार दी। अच्छा, तुम चिंता मत करो, हम इसकी मदद जरूर करेंगे। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से हमें हमारे राज्य पहुँचा दीजिए। लगता है बहुत ज्यादा चोट आई है। एक काम करो, जल्दी से इसे हमारी गाड़ी में बैठा दो, हम तुम दोनों को तुम्हारे राज्य पहुंचा देंगे। महाराज धन्यवाद, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मेरी दोस्त का क्या होता। अरे बेटा एडम, संभाल के। अच्छा हुआ चाचा आपने देख लिया इसे, वरना ये तो आज मुझे मार ही देती। पर ये दोनों कौन हो सकती है? बेटा ये उसी चुड़ैल का काम होगा, ऑब्जर्वेटरी की महारानी का। तूने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था ना। अच्छा, क्रिमिनल ने तब तो सही कहा था, उससे बचकर रहना पड़ेगा, वो बड़ी ही नीच औरत है। हाँ बेटा, और अभी भी वो चुपचाप नहीं बैठेगी, ऐसे काम करवाते ही रहेगी, इसीलिए मेरी नजर चारों तरफ होती है। क्या बात है फैक्ट्री के सलाहकार, बताइए आज यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? चाचा मैं कभी एज ऑफ गोल्ड महाराज से मिला तो नहीं, पर मुझे लगता है कि हमारी खूब जमने वाली है। हाँ पर बेटा ये क्या, ये तो भगोड़ा है, ये यहाँ। रिमनाम विलेज के महाराज आडम, स्वागत है आपका मार्स इलेक्ट्रिक पे। ये क्या महाराज, आपसे मिलने तो भगोड़े भी आते हैं, पहली बार देखा है ऐसा तो। आखिर आप जैसी चाल तो हम भी चल सकते हैं महाराज आडम। इनका जरा ध्यान रखिएगा महाराज, ये दूसरों को अपने यहाँ दावत पे बुला के उन्हें धोखे से मार देते हैं। हाँ, और महाराज आडम भी कुछ कम नहीं, इन्होंने तो अपने चाचा को ही मार दिया था। मैं रिमनाम विलेज और फैक्ट्री राज्य की इज्जत करता हूँ, पर माफ कीजिएगा ये मार्स इलेक्ट्रिक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। आप दोनों यहाँ पे मेहमान हैं तो शांति से बात होगी, बैठिए। महाराज मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि फैक्ट्री और मार्स इलेक्ट्रिक राज्य के संबंध अच्छे हो, और वैसे भी हम तो पड़ोसी हैं। मैं फैक्ट्री के महाराज से कभी मिला तो नहीं, पर उनकी बातें जरूर सुनी है। तो आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं महाराज, आपको तो पता ही है आजकल बरमूडा में जंग चल रही है। हम चाहते हैं कि जंग के समय पे हम एक दूसरे के काम आ सके और हमारे लोगों के बीच में व्यापार हो, जिससे दोनों राज्य की तरक्की हो। जी ये तो बहुत ही अच्छी सोच है, हम आपके प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचेंगे। ठीक है तो महाराज चलिए मैं चलता हूँ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आप सही सोचेंगे। चलिए रिमनाम विलेज के महाराज आडम, अगली बार अच्छे से मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, अगली बार भागने का मौका नहीं दूंगा। महाराज आडम
स्वागत है आपका मार्स इलेक्ट्रिक पे। बताइए कैसे आना हुआ आपका। महाराज एज ऑफ गोल्ड, हम भी आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे, पर अब हमें लगता है कि आप पहले से किसी और से दोस्ती कर चुके हैं। अरे अगर आप भला हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए और हम ना मिलाए, ऐसा कभी हो सकता है महाराज आडम? फिर तो अच्छा है एज ऑफ गोल्ड महाराज। वैसे हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप उसूलों के पक्के हैं। जी महाराज आडम, पर आपकी चर्चा तो पूरे बरमुडा में हो रही है कि आपके पास खतरनाक क्रिमिनल की सेना है जो किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए भला आपके साथ दुश्मनी कौन करना चाहेगा महाराज? मुझे आपका जवाब बहुत अच्छा लगा महाराज। मैं चाहता हूँ कि आप रिमनाम विलेज पे आए दावत के लिए। जी महाराज आडम, मैं समय निकाल के आपके वहाँ दावत पे जरूर आऊँगा। बताइए और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस हमारे राज्य के संबंध अच्छे हो, मैं वही चाहता हूँ एज ऑफ गोल्ड महाराज। और मैं अब चलता हूँ, पर एक बात याद रखिएगा महाराज, सबसे दोस्ती अच्छी नहीं होती। चिंता मत कीजिए, मैं बखूबी जानता हूँ कि कौन हमारा दोस्त है और कौन नहीं। बाबू मोसाई, ये क्या हुआ? यहाँ पे तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं। किसी ने हमें इस बात की खबर क्यों नहीं दी? महाराज, किसी को इस बात की खबर ना थी। लगता से सकूरा ने यो दीवारें रातों रात बनवा दी से। हमने पूरी रात कोशिश की कि हम सकूरा तक पहुँच पाए, पर हम नाकाम रहे। ये दीवार पार ही नहीं कर पाए। अब क्या करेंगे? हम जीती हुई बाजी हार रहे हैं। रे नहीं महाराज, यो जंग हम ही जीतेंगे। सकूरा के ज्यादा सैनिक ना बचे अब, सारे महल के अंदर ही से। हमने चारों ओर घेराबंदी कर दी से, तो अब कोई बाहर ना निकल पावेगा। कुछ ही दिनों में उनका खाना खत्म हो जाएगा। यो भूख के मारे ही मर जावेगे, या तो उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है बाबू मोसाई, तो फिलहाल हम यही करेंगे, घेराबंदी जारी रखेंगे। ओए क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुश्मन हमारे महल के बाहर खड़े हैं, हम ये जंग हार रहे हैं। चिंता मत कीजिए महाराज, फिलहाल तो जंग रुक गई है। हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओए सलाहकार, जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई, और हम हमारे आधे से ज्यादा सैनिक खो चुके हैं, और वो हमारे महल के बाहर ही तंबू गाड़ कर बैठ गए हैं। चारों ओर घेराबंदी कर दी है। वो लोग यही राह देखकर बैठे हैं कि कब हमारा खाना पानी खत्म हो और हम उनके सामने समर्पण कर दे। कुछ सोचो सलाहकार कि हम इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़वाए। महाराज, फिलहाल तो हमें अपने जान बचानी है जी। फिलहाल तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम उनसे सौदा कर सकते। हमारा खजाना और जीप उन्हें दे दे, बदले में वो पीक छोड़ के चले जाए जी। ओए नहीं ओए, तब तो हमारा राज्य बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। महाराज, फिर हमारे पास समय होगा, हम दूसरे राज्यों की मदद लेके उन पे हमला कर सकते और हमारा खजाना और जीप छीन सकते जी। हाँ वही सही कहा तुमने। जाओ उन तक ये संदेश पहुंचाओ। बाबू मोसाई, किले का द्वार खुल रहा है, लगता है हमला करने वाले हैं। कोई तो आ रहा है। नहीं महाराज, सलाहकार अकेला आ रहा से, मतलब वो बात करने आ रहा से। महाराज हिपॉप, मैं महाराज सकूरा का संदेशा लेकर आया हूँ। ठीक है, बताओ क्या संदेश भिजवाया है उसने? वो चाहते हैं कि आप पीक राज्य का सारा सोना और 5 जीप रख लीजिए, बदले में आप पीक राज्य छोड़ के अपने राज्य वापस लौट जाइए जी। वो नहीं चाहते कि बेगुनाह लोग इस जंग में मरे। माफ कीजिएगा सलाहकार, पर महाराज सकूरा कब से अपनी प्रजा के बारे में सोचने लगे। देखो बाबू मोसाई, बात ऐसी है कि अगर आपको जंग रोकनी है तो एक ही रास्ता है। सकूरा को बोलो बाहर आए और मेरे कदमों में गिर जाए और मेरा गुलाम बन जाए। मैं उसकी जान बख्श दूंगा। और बात रही पीक की, तो पीक आज नहीं तो कल हमारा ही है, और तुम्हारा प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं। क्या ये आपका आखिरी फैसला है महाराज? हाँ, बता दो उसे, ये मेरा आखिरी फैसला है।
ठीक है जी। वैसे मैं आपको बता दूं महाराज, हमारे पास इतना खाना है कि 2-3 साल तक आराम से चल जाएगा। और जब तक आप यहाँ बैठेंगे तब तक आपके राज्य पे हमला होने का खतरा बढ़ जाएगा। बरमूडा में आपके भी बहुत राज्य दुश्मन है। बाबू मोसाई, क्या ये सच बोल रहा होगा? इनके पास सही में इतना खाना होगा? महाराज, मैं इसे जानता सू, यो मारा भाई से, यो झूठी बोलता से, पर पक्का ना बता सकता, शायद सच बोल रहा हो। महाराज आदम को ये खबर देनी पड़ेगी। चाचा बताइए, क्या हुआ है जो आप इतनी जल्दी खबर देने यहाँ पे आ गए? अरे बेटा, जंग छिड़ गई है, वो भी 2 बड़े राज्य की। बरमूडा की राजधानी पीक पे क्लॉक टावर ने हमला बोल दिया है। चाचा, तब तो ये बहुत बड़ी जंग होगी, क्योंकि वो दोनों राज्य तो बहुत ताकतवर है। हाँ बेटा, बड़ी जंग तो है, और ये जंग कल से शुरू है। अगर क्लॉक टावर ने पीक पे चढ़ाई कर ली तब तो नतीजा ठीक नहीं होगा। बरमूडा में बहुत कुछ बदलेगा, नए नियम आएंगे। हाँ बेटा, वही तो बात है। समय आएगा कि हमें किसी एक पक्ष को चुनना पड़ेगा। सही कहा चाचा आपने, पर मैं वही करूँगा जो हमारे रिमनाम विलेज राज्य के लिए सही होगा। और आगे हमारे दोस्त भी बहुत बनेंगे और दुश्मन भी। रुक जाओ बाबू मोसाई, मेरी बात मानो, आपस में मत लड़ो। अरे ये क्या हो रहा है जी? लगता है महाराज हिप-हॉप के सैनिक आपस में ही लड़ रहे हैं। रे रुक जाओ, महाराज को किसने गोली मार दी? रे महाराज हिप-हॉप, रे ये क्या किया? नहीं, यो के हो गया भाई? महाराज हिप-हॉप ना रहे। अरे कोई पकड़ो उसे, वो हमारी जेल से भाग रहा है। न्यूबरी वालों, आज एक मौका मिला है यहाँ से भागने का। मैं यहाँ सालों साल नहीं सड़ूंगा। रुक जा, वरना मुझे तेरे पे गोली चलानी होगी। अरे जो हो सकता है वो कर लो तुम लोग। मैं आज यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। और बाबू मोसाई, पूरे दिन हम घर पर ही बैठे रहते हैं, आज यहाँ पे बैठने आए हैं बाहर आराम से। तो क्रिमिनल, तू यहाँ नदी पे कपड़े धो रहा है, यहाँ हमारे साथ बैठना मजा आ रहा है। अरे तुम्हें पता भी है मैं घर वालों के ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहा हूँ। हमारे घर का पानी बचेगा, इसलिए मैं यहाँ कपड़े धोने लगा हूँ, और आज से मैं यही धोऊंगा। हाँ ठीक है, तुझे जहाँ धोने हैं वहाँ पर धो, हमें क्या है, हम तो यहाँ आराम से बैठे हैं। अरे सासा, अब बस थोड़े से ही बाकी है, 3-4 शर्ट धो के मैं आपके पास बैठने आता हूँ, ठीक है? एक बात बताओ जी, यहाँ पे पानी रोज आता है क्या? और बाबू मोसाई, तेरे को नहीं मालूम क्या? फिर कैसा बरमूडा वासी है तू? अरे मैं यहाँ पे नया रहने आया हूँ जी, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका वो दोस्त नदी में कपड़े धो रहा है, मेरे को लगता है पानी नहीं आता होगा। नहीं, वो पानी तो रोज आता है, पर वो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता नदी के पानी में, इसलिए मैं कपड़े धोने चला आता हूँ। हाँ, आखिर वो तुम्हारी बिरादरी का ही है ना, तो इसका दिमाग ऐसे ही चलता है। क्या बात है जी, बहुत ही अजीब जानवर जैसे लोग रहते हैं इस वाले बरमूडा में। तो जानवरों से याद आया, एक काम करते हैं, आज जू चलते हैं, चलो दोनों। वाह चाचा, बढ़िया आइडिया है। लगता है मेरे को फिर से परगोटरी रहने चला जाना चाहिए जी। वैसे भी आज कोई मार्केट में काम नहीं है, तो सोचा जू चलते हैं, मजा आएगा। बाबू मोसाई, मैं तो सोच रहा हूँ जू नहीं, मेले में चलते हैं, वहाँ मजा आएगा। अबे पुग गधे कहीं के, मेला 12 महीना नहीं होता, इतनी भी अक्ल नहीं है तुझे। सही है बाबू मोसाई, वो अबे। अरे एक मिनट, सासा ये कौन है जो हमारा रास्ता रोक कर खड़े हैं? इनसे ही पूछ लेते हैं। अबे ओ, कौन हो तुम लोग, और यहाँ पे रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? हाँ, हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि तुम यहाँ से ना जा सको नुबड़ी वाले, पर हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है, तुम कौन हो अभी पता लग जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? बाबू मोसाई, आदम चाचा, क्रिमिनल, ठीक तो हो तुम? सुना है आदम हार नहीं मानता, पर मेरे सामने अच्छे अच्छे हार मान जाते हैं। मैं हूँ सीजन 4 और मुझे तुम्हारे दोस्त की तलाश है जो मेरा दुश्मन है।
अरे कौन हमारा दोस्त? हमारा तो तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेना देना तो है आदम, मुझे गेटर पेपर कट की तलाश है जो तुम्हारे इस रेड क्रिमिनल का खास दोस्त है। और बाबू मोसाई वो इतना भी हमारा खास दोस्त नहीं है, और हमें क्या मालूम वो कहाँ होगा। इस वक्त तो तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कहीं से भी ढूंढ के मेरे पास लाओ। अरे पर उसने किया क्या है और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? आज से 6 महीने पहले मैंने 2 वैन भर के सोना चुराया था और उन दोनों वैन को लेकर मेरे आदमी मेरे घर पे आ ही रहे थे। तभी उस गेटर पेपर कट ने मेरी एक वैन चुरा ली और बाद में वो पकड़ा गया। मैं उससे जेल में मिलने गया था और मैंने उससे पूछा था कि मेरा सोना कहाँ है, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और अभी 5-6 दिन पहले वो जेल तोड़कर भाग गया है और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये क्रिमिनल उसका खास दोस्त है, तो उसे कहीं से भी ढूंढो। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे ढूंढकर तुम्हारे हवाले कर दे। लगता है तुमने हमें बुद्धू समझा है आदम। जब तक तुम उसे और मेरा सोना नहीं ढूंढ लेते, ये तुम्हारा दोस्त टिप्पू हमारे पास ही रहेगा। और बाबू मोसाई ये लोग तो खतरनाक लोग हैं आदम चाचा, उसे ढूंढ लेना आप। चिंता मत कर रिपू, हम उसे ढूंढ के इसका सोना इसे वापस दे ही देंगे। अरे ये क्या मुसीबत है आदम चाचा। क्रिमिनल वो सब छोड़, अब ये सोच कि हम उस गेटर पेपर कट को कैसे ढूंढेंगे। मुझे मालूम है वो कहाँ पर है चाचा, पर मैंने सबके सामने नहीं बताया क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है। तो चल जल्दी उसे मिलने चलते हैं। कहाँ पर है वो? टकीला बाड़ पे, वो जेल से फरार होकर वहीं पे छुपा है। मैं उससे रात को मिलने भी जाने वाला था। ठीक है, फिर रात को हम दोनों उससे मिलने जाएंगे। मगरमच्छ ये तूने क्या किया और तू यहाँ आराम से शांति से बैठा है? अरे क्या बकबक कर रहा है, ऐसा तो बोला मैंने क्या कर दिया। देख ज्यादा भोला मत बन, हमें सब मालूम है। वो सीजन 4 ने हमारे दोस्त टिप्पू को किडनैप कर लिया है। वो चाहता है कि तू उसका चुराया हुआ सोना वापस कर दे। जब हम उसका सोना उसे वापस करेंगे तभी वो हमारे दोस्त टिप्पू को छोड़ेगा। तो चल बता क्या किया है तूने और कहाँ है वो सोना? ठीक है बताता हूँ। असल में बात यह है कि मैंने उस चुराए हुए सोने को मेरे 3 बंगलों में से एक में रखा है। आखिरकार तेरे पास 3 बंगले कैसे आए पड़ा? तू तो सालों पहले फटी सड़क था। अबे मेरी कितनी सारी प्रॉपर्टी सरकार ने मुझे जेल में डालने के बाद जब्त कर ली। उसमें से एक वही बंगला है और मेरे बेडरूम में एक पुतला है जिसके अंदर मैंने सारा सोना रखा है। तो हम सुबह सुबह वही जाएंगे और वो पुतला उठा लेंगे। तो अगर सरकार ने तेरे बंगलो सीज कर दिए हैं तो वो तो ऑक्शंस में चले गए होंगे और अभी उसका कोई और मालिक होगा। पता है, पर वो लोग यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं और वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होता। ठीक है तो चलो चलते ही है, सुबह होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और एक बात बता, यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है पर अंदर तो बड़े बड़े 2 कुत्ते हैं, उसका हम क्या करेंगे? अरे आदम, उसका भी इलाज मेरे पास है। तू और क्रिमिनल बस मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाओ। बड़ा ही अजीब बंडल है ये गेटर पेपर कट। अभी इन दोनों कुत्तों को बेहोश कर देता हूँ, फिर अंदर जा पाएंगे। अरे आदम, क्रिमिनल रास्ता साफ है, चलो अंदर आ जाओ। बाप रे, अच्छा हुआ बेहोश कर दिए, वरना तो ये क्रिमिनल को नहीं छोड़ते। अरे ये देखो, हम पहुंच गए। यही है वो पुतला जिसमें सारा सोना रखा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सोना पड़ा हुआ है। तो अब क्या गेटर पेपर कट, अब क्या करना है? अरे अब करना क्या है, चलो इसको डालो कार में और चलते हैं, उसको दे देते हैं सीजन 4 को। फिर तुम्हारे दोस्त को छुड़वा लेते हैं। क्या बात है, चलो अब सीजन 4 को कॉल लगाता हूँ और पूछता हूँ किस लोकेशन पर आना है। अबे 1 मिनट आदम, ऐसा ही छोटा पुतला भी है, मैं तो उसे भूल ही गया। सोना उसमें भी है, चलो उसे भी ले आते हैं। ठीक है, फिर राह किसकी देख रहे हो? चलो। पहले नहीं बता सकता था क्या गटे कहीं के? अबे यार, वो तो मैंने पहले रखा था पर मैं उसे भूल गया था। चल क्रिमिनल, मेरी मदद कर उसे लेने में। कहाँ है, मेरे को तो कहीं दिख ही नहीं रहा। हाँ यार, तूने तो बोला था यही है, कहाँ है? यहाँ तो कोई भी पुतला नहीं है। मतलब
उसने हमें बुद्धू बनाया क्रिमिनल। गधे कहीं के, इतना भी पता नहीं चलता कि अंदर कोई पुतला नहीं है। अरे यार, इस हरामजादे पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। हमको लॉक करके खुद वो सोना लेके चला गया। सासा कोई फायदा नहीं है, अब हमें सरेंडर करना पड़ेगा। बाहर पुलिस आ चुकी है। रे भाई, नाम आदम, बरमूडा का रहवासी। थारे पे तो कोई भी आज तक मुकदमा दर्ज ना हुआ, और तू बरमूडा का रहवासी रेड क्रिमिनल, थारे पे तो 1500 मुकदमे दर्ज से। यो तो अजीब जोड़ी से तुम दोनों की। हाँ सर, सारे मुकदमे असली है। ऊना में ओपी रेड क्रिमिनल। साले हवालात में डाल दूंगो थारे जैसे बहुत से वहाँ पे। सच सच बताओ, क्या कर रहे थे वहाँ पे? अरे सर, हम 2 नहीं 3 थे, और हम वहाँ चोरी वोरी करने नहीं घुसे थे। वहाँ पे हमें दूसरे ने लॉक कर दिया था, और वो तीसरा बंदा जो है वो चला गया हमारी कार लेके। ठीक से भाई, मन्ने तुम्हारी बात पे विश्वास से, पर एक दूसरा भी से जो यो जानना चाहता से। चलो मारे साथ, वो बाहर राह देख रही है से। अरे सर, कौन राह देख रहा है हमारी? जिस बंगलों में तुम चोरी करने घुसे थे, उसके मालिक। जाओ उस कार में बैठ जाओ।